औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टिप एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हैं। आज का पहला टिप ये है कि कैसे अगर एक सेल में नेम हो, दूसरे में मोबाइल नंबर हो, फिर इसी तरीके से तीसरे सेल में नेम हो, चौथे में मोबाइल नंबर हो, तो वहां से हम नेम और मोबाइल नंबर कैसे सेपरेट कर सकते हैं और रॉ डाटे को हम कैसे यूजेबल डाटा बना सकते हैं। दूसरी टिप मेरी ये है कि जहां पे सम और एवरेज फंक्शन वर्क नहीं करता ड्यू टू रीजन के वहां पे डाटे में कुछ एरर हैं, तो वहां पे हम सम और एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरी मेरी टिप है कैसे हम किसी भी डाटे में कोई फिक्स फिगर जो है वो सिंगल क्लिक के जरिए ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सैलरी है एम्प्लॉयज की, उसमें एक फिक्स इंक्रीमेंट अगर ऐड करनी है वो कैसे सिंगल क्लिक पे हम कर सकते हैं। चौथा टिप एंड ट्रिक है फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस करेंगे। बड़ा जबरदस्त टूल है, इसका अगर यूज प्रॉपर तरीके से आता है तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। मैं चलता हूँ अपने पहले ट्रिक में। क्या है कि नेम और मोबाइल नंबर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। इसके लिए मैं जाता हूँ वर्किंग शीट में। ये मेरा रॉ डाटा है। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर नेम है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर, इसी तरतीब से ये डाटा है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, वो तो विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाके यहाँ पे कांस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम कांस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे ये सारा जो है नंबर है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, एरर है, यहाँ पे टिक लग के आ जाएगी। हमें क्योंकि टेक्स्ट चाहिए हम सिर्फ टेक्स्ट को रहने देंगे, बाकी जो है उनको अनटिक कर देंगे। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे ये जो नेम है ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करता हूँ ये यहाँ पे जो नेम है वो सेपरेट होके आ गई। एस्केप करके मैं डाटे को अनसिलेक्टेड करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करता हूँ, स्पेशल में जाता हूँ। स्पेशल में जाके यहाँ पे कांस्टेंट में जाता हूँ। इस दफा मुझे क्योंकि नंबर चाहिए, मैं नंबर को टिक रहने देता हूँ। बाकी जो डाटा है वो मैं अनटिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये यहाँ पे नंबर जो है वो मेरे जो है सिलेक्ट हो गए। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें कैसे ये स्केप करके मैं डाटे को क्लियर कर देता हूँ। अब देखें ये सिंगल क्लिक पे हमने 1000 नंबर हो या इससे ज्यादा हो या कम हो, हमने ये डाटा कैसे सेपरेट कर लिया और यूजेबल फॉर्म में कैसे इस डाटे को लिया है। यहाँ पे एक दो नंबर मैं चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि ये डाटा मेरा ठीक है। ये दिलशाद अहमद के आखिर में है 6516। इधर देखें दिलशाद अहमद में है 6516। आगे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ताहिर महमूद में 17487, ताहिर महमूद में 17487। अगर चाहें तो एक आधा नंबर आप लास्ट से भी चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन यह डाटा यूजेबल फॉर्म में आ गया। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक मेरा क्या है कि हम जहाँ पे सम और एवरेज वाला फंक्शन वर्क नहीं करता या इस तरह के और फंक्शन वर्क नहीं करते, वहां पे हम कैसे एग्रीगेट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करके सम, एवरेज, मिन, मैक्स ये सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ वर्किंग शीट में। ये मेरी एग्जांपल है। यहाँ पे इस कॉलम का मैंने सम लेना है, इसको मैंने काउंट करना है, इसका मैं एवरेज लेनी है। मैं जाता हूँ इसके लास्ट पे जाके मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लिखता हूँ। मैं इक्वल जैसे ही SUM लिख के मैं यहाँ पे
क्योंकि ये है G3 से G22 तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें यहाँ पे एरर आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर एवरेज कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ I3 से I22, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी ये एरर आ गया। इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है कि अगर हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और कैलकुलेशन में भी काफी पैरामीटर है कि हम कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, जैसे ही A लिखता हूँ, ये एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके सबसे पहले वो कह रहा है कि फंक्शन का नंबर बताएं कि आपने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना है। क्योंकि मैंने फंक्शन सम यूज करना है, यहाँ पे 9 है, मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ। आगे ये मुख्तलिफ किस्म के मैसेज हैं कि आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इग्नोर एरर वैल्यू। जो एरर वैल्यू है उनको इग्नोर कर दिया जाए और उनके बगैर जो बाकी वैल्यू रह जाती हैं उनको वो सम करे। इसके लिए मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ। 6 एंटर करके यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगा के आगे है जी अरे। किस अरे की मैंने जो है वो कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए मैं अरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी इसका सम होके आ गया। सेम इसी तरीके से मैं काउंट फंक्शन भी यूज करता हूँ। एग्रीगेट के जरिए मैं काउंट कैलकुलेट करता हूँ, इक्वल लिखता हूँ, A लिखता हूँ। एग्रीगेट यहाँ पे काउंट के लिए 2 है, मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। यहाँ पे 6 मैं लिख देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अरे के लिए मैंने करनी है अब H सेलेक्ट, यहाँ से लेके मैं जाता हूँ नीचे तक, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे काउंट होके आ गया। अब यहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एग्रीगेट का फंक्शन दोबारा से यूज करता हूँ। यहाँ पे ये एवरेज है, एवरेज के लिए यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, कॉमा लिखता हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं 6 प्रेस कर देता हूँ कि जो एरर है उनको इग्नोर कर दे। यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ, कॉमा करता हूँ, अरे को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ये अरे मेरी सिलेक्ट हो गई। ब्रैकेट बंद करता हूँ, जैसे ही एंटर में प्रेस करता हूँ, ये मेरी एवरेज कैलकुलेट होके आ गई। अब इसको मैं काउंटर चेक करने के लिए यहाँ पे ये मेरा जो डाटा है इसको मैं यहाँ पे खुद डिवाइड करके अगर मैं देखता हूँ दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल करता हूँ, ये बिल्कुल वही फिगर आ गए जो फिगर एवरेज के कैलकुलेट। अब यहाँ पे मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरी टोटल जो एंट्री है वो 20 है, लेकिन 5 में यहाँ पे एरर है। इसलिए ये एरर को इग्नोर करके जो 15 नंबर बाकी बच जाते हैं उनके ये एवरेज कैलकुलेट करता है। इसके साथ मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इसके अलावा भी ऑप्शन को ट्राई कीजिएगा। आगे इसके बाद चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 क्या है कि कैसे जो डाटा है उसमें हम फिक्स अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं सिंगल क्लिक के जरिए। इसके लिए मैं जाता हूँ वर्किंग शीट में, ट्रिक नंबर 3 में जाता हूँ। ट्रिक नंबर 3 ये सपोज सैलरी है। इस सैलरी में मैंने 8000 जो है एनुअल इंक्रीमेंट वो यहाँ पे ऐड करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इस डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये मेरा सिलेक्ट हो गया। जैसे ही सिलेक्ट हुआ मैं जाता हूँ पेस्ट में, यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल की एक विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मैं ऐड को टिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, आप नोट करें यहाँ पे 40,000 था, ये वाला फिगर मैंने इधर लिखा हुआ, यहाँ पे 40,000 था, 8,000 इसमें ऐड हुआ, 48 हो गया। यहाँ पे 37 था, 8 ऐड हुआ,
45 हो गया। ये इसी तरीके से सारा जितना भी डाटा है उसमें ये ऐड हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, सब्ट्रैक्ट भी इसको कर सकते हैं, और भी फंक्शन आप यूज करके देख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 4 में। ट्रिक नंबर 4 क्या है, कैसे हम फॉर्मेट पेंटर जो है उसको यूज कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त और मेरा पसंदीदा जो है ये टूल है, जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव करता हूँ। ये मैं जाता हूँ वर्किंग शीट में। सपोज मैं इस डाटे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ से या बॉर्डर में जाता हूँ। बॉर्डर में जाके मैं इसका आउटर बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इसका आउटर बॉर्डर लग चुका है। अब मैंने अगर यही दो रो छोड़ के आगे करना है, इसी तरीके से मैं करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगा। अगर सिंगल क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, एक दफा ये वर्क करके छोड़ देगा। यहाँ पे देखें जो के बॉर्डर लगा हुआ था यहाँ पे भी ये बॉर्डर लग गया। अगर एक से ज्यादा जगह पे हमने फॉर्मेट पेंटर यूज करना, उसके लिए क्या करेंगे, इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाके इसको डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ब्रश बना हुआ साथ आ जाएगा। यहाँ पे जाके अगर आपने इसको करना है, यहाँ पे जाके सिंपल ये क्लिक किया, नीचे चले गए, यहाँ पे जाके अगर करना है यहाँ पे जाके कर दिया, यहाँ पे जाके करना है यहाँ पे कर दिया। ये देखें, जितनी जगह पे भी आप इसको यूज करना चाहें एक क्लिक के जरिए यूज कर सकते हैं। अब इसका मैं थोड़ा और इस्तेमाल बताता हूँ आपको। इसमें ये है, सपोज मैं किसी एक डाटे को यहाँ पे, इस डाटे को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। इस डाटे को मैं यहाँ पे जो है कलर कर देता हूँ। अगर मैं ये बोल्ड वाला डाटा यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके करता हूँ, ये ब्रश था आपने देखना है, जैसे ही ब्रश आएगा यहाँ पे मैं जाके करता हूँ ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे जाके करता हूँ ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे जाके करता हूँ ये बोल्ड भी हो गया। और अगर यहाँ से आप आएंगे तो इसके इर्द गिर्द क्यों कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन जो है वो भी खत्म हो गई। सेम इसी तरीके से अगर हम ये कलर वाला डाटा यूज करना चाहते हैं, मैं इसको अगर फॉर्मेट पेंट के जरिए यूज करना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें यहाँ पे अनबोल्ड भी हो गया, साथ इसका कलर भी आ गया। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, जहां पे भी करना चाहें एक क्लिक पे हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। इसका एक और यूज ये है, मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे करेंसी का निशान या कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ऐड नंबर वाले ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे जनरल वाले पे टिक करता हूँ। टिक करके यहाँ पे मैं एक इसकी अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे ये अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग हो गई, साथ यहाँ पे RS लग के आ गया। अब यही चीज अगर मैंने इधर अप्लाई करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके इसको फॉर्मेट पेंट करूंगा। यहाँ पे जाके जैसे ही मैं ये फॉर्मेट पेंट यूज करता हूँ, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये इसके साथ RS भी लग के आ गया और यहाँ पे जो पैटर्न था सेम पैटर्न यहाँ पे आ गया। ये थे आज के टिक एंड ट्रिप। मिलेंगे नए टिप एंड ट्रिक्स में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।